आज मैं आपके 10 लेसन का परावर्तन तथा अपवर्तन जो आपका 10 अध्याय है, इसमें जो आपका दिया हुआ है वह है आपका परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन का मीनिंग क्या है, कैसे हम परावर्तन कहते हैं? क्या होता है परावर्तन? जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराने के पश्चात जिस दिशा से आती है उसी दिशा में लौट जाती है, इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जिस दिशा से आ रही है उसी दिशा में प्रकाश का मुड़ जाना, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपके लिए दिख रहा है। जैसे सबसे स्टार्टिंग में आपका जो क्वेश्चन है वह दिया गया है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो ये जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से आपको चयन करना है। तो केवल इनमें मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग हम लेंस बनाने में नहीं कर सकते हैं। लेंस आपको ज्ञात है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो हम दोनों प्रकार के लेंसों का निर्माण किससे नहीं कर सकते हैं? मिट्टी से नहीं कर सकते हैं। प्लास्टिक के बने हुए लेंस आजकल उपयोग होने लगे हैं। ऐसे ही पहले कांच से बने चलते थे और जल भी एक लेंस की तरह कार्य करता है। जो मिट्टी है केवल इसका उपयोग हम लेंस की तरह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है तथा बिंब से बड़ा पाया गया है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? आपको ज्ञात है कि अवतल दर्पण की संरचना किस प्रकार से होती है? इस प्रकार से होते हैं। इस पर एक मुख्य अक्ष होती है, यह मुख्य अक्ष जो है उसके ध्रुव P और वक्रता केंद्र C, साथ में इसके मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है। ये क्या है? फोकस है। यह आपका क्या है? वक्रता केंद्र है। और ये जो है वो क्या है? ध्रुव है। ये आपका एक संरचना है किसकी? अवतल दर्पण की। अब इस अवतल दर्पण में इन्होंने पूछा हुआ है कि कोई जो वस्तु है वो ऐसी जगह पे रखी हुई है जिसके कारण उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। इसका अर्थ हुआ कि जो वस्तु है वो F और P के बीच में है। किसके बीच में है? F और P के बीच में है। अब यदि यहाँ कोई वस्तु है, ये आपकी क्या है? वस्तु है जिसका नाम A और B है, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है? यहाँ कहीं आगे आपका बन रहा है। ये कहीं आपका इस प्रकार से जो प्रतिबिंब होगा वो आगे यहाँ पे बन रहा होगा। तो ये कैसा है? वस्तु से बड़ा है। जो आपकी वस्तु थी ये क्या थी? ये भी वस्तु थी। इस वस्तु से कैसा है? बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो अब वस्तु अपन कहाँ पे लिए हुए हैं? F और P के बीच में है। तो F और P का हमें यहाँ बतलाना है। कौन सा सही आंसर होगा? ये होगा। देखो मैंने बताया कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। ये वस्तु कहाँ है आपकी? आपके
मुख्य फोकस F और आपके ध्रुव P के बीच में होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका डी आंसर हो जाएगा। हमें नेक्स्ट के लिए देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ दिख रहा है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो इनने ये पूछा हुआ है कि हम उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर वस्तु के लिए रखें जिसका उसका साइज कैसा हो, समान आकृति का हो, अर्थात बराबर आकृति का बने। तो इसमें से जो आपका सही आंसर होगा, कोई बतला सकता है कौन सा था आंसर आपका? जी जी, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस बीच में आपकी वस्तु को रखा जाएगा तो आपका प्रतिबिंब कैसा होगा, समान आकृति का प्राप्त होगा। ये कहाँ पे लेना है आपका? लेंस की प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में आप, सॉरी इसका ये होगा आपका बी वाला आंसर होगा। कौन सा होगा इसका? बी वाला आंसर होगा इसका। फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। फोकस दूरी की दोगुनी दूरी का अर्थ ये होता है कि वो प्रकाशिक केंद्र पे होगा, सॉरी आपका ये हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। कहां पर होगा उसका? वक्रता केंद्र पर होगा। इसका राइट आंसर जो होगा ये वाला होगा आपका, जो है आपका बी। फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर जब वस्तु रखी होगी तो आपकी वस्तु का साइज बराबर बनता है। अपन ने देखा हुआ था इसमें, आपका देखिए क्या है ये, यहाँ पे यदि हम इसके लिए व्यवस्थित देखें तो यहाँ लिया गया हमने क्या, उत्तल लेंस के लिए लिया हुआ है। तो आपका उत्तल लेंस ये है, इस पर जो वस्तु रखी हुई है उन्होंने बोला कि जब वस्तु कहाँ हो गई एफ, और इस एफ की दोगुनी दूरी, अर्थात एक दूरी तो ये हो गई यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये डबल होगी, अर्थात सी पर जब वस्तु रखी होगी तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु के बराबर बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर बनेगा। तो यहाँ इन्हें ही बोला है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो इसका सही आंसर आपका होगा बी वाला। तो यदि आपने पहले किया हुआ है तो इसको ध्यान रख लें, ये याद रहेगा। अब बी अर्थात फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर होगा तो वस्तु के बराबर साइज आपको प्राप्त हो जाएगी। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस दोनों की फोकस दूरी, यहाँ याद रखना, यहाँ माइनस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? माइनस। और माइनस हमने जब चिन्ह परिपाटी पढ़ रहे थे अपन, उस समय हमने बतलाया हुआ था। तो माइनस किस में उपस्थित होता है? अवतल में कि उत्तल में? जहां पे भी बात माइनस की आए तो आपको ध्यान ये रखना है कि वह क्या है आपका, उत्तल है, अवतल है। क्या है? अवतल। अर्थात ये क्या हो जाएगा, दोनों आपके अवतल होंगे।
दोनों क्या होंगे आपके अवतल होंगे। जी, किसी के लिए कुछ पूछना है क्या? इसके लिए आपको याद रखना है कि दोनों क्या होंगे आपके अवतल होंगे। ठीक है, तो ये वाला इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 5th क्वेश्चन है, किसी दर्पण से चाहे आप कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। तो हम देखते हैं कि हमारे घर में जो दर्पण उपयोग करते हैं अपन, वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण। साथ में सीधे बनने वाली बात यदि अपन कहें तो आपको ज्ञात है कि जो आपके गाड़ियों में मिरर या आईने लगे रहते हैं उनमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण इन दोनों में जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, या तो वो समतल होगा या फिर उत्तल होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों में क्या होता है? प्रतिबिंब सीधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका 6, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इनमें से कौन सा लेंस आप पसंद करेंगे? ये आपको डिक्शनरी पढ़ना है। जैसे आपके लिए स्क्रीन दिख रही है तो स्क्रीन पर कुछ शब्द ऐसे होंगे जो आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे होंगे, तो हम क्या करते हैं? स्क्रीन के लिए इस प्रकार से जूम कर लेते हैं। ये जूम कर रहे हैं, तो इस प्रकार की प्रक्रिया के लिए जो लेंस की हमें आवश्यकता होगी, जूम या किसी अक्षर को बड़ा करके देखने की आवश्यकता होगी, वह आपका लेंस होगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। क्योंकि जो उत्तल लेंस होते हैं उनका उपयोग हम सूक्ष्मदर्शी में करते हैं। किसी सूक्ष्म वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? लेंस का उपयोग करते हैं। आपने सूक्ष्मदर्शी देखा होगा, उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ पे लेंस लगा होता है, यहाँ लगा रहता है, यहाँ से इसका हुक लगा होता है जिस पर आपका यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना होता है जिस पर आप किसी वस्तु को रखते हैं, और इसका जो निचला भाग होता है इस प्रकार से ये आपका किसी बेस के लिए बनाने वाला होता है। तो इनमें क्या लगे हुए हैं? आपके उत्तल लेंस लगे हुए हैं। कौन से लेंस लगे हुए हैं? उत्तल लेंस लगे हुए हैं। और इनके बीच की जो दूरी है केवल लगभग इन दोनों की जो फोकस दूरियों की मध्य की दूरी यदि अपन देखें जाए तो ये लगभग 5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप जो हैंड लेंस लेंगे, हैंड लेंस मतलब एक प्रकार का उत्तल लेंस आपने लिया, यहाँ पे आप पकड़े हुए हैं, इसको हाथ से आप पकड़े हुए हैं, तो इसकी जो फोकस दूरी ले रहे हैं वो कितनी? यहाँ पे आपकी 5 सेंटीमीटर होगी और लगभग यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो ये लगभग कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो इस समय आप क्या होगा? आप किसी वस्तु को देखेंगे तो वो वस्तु आपके लिए जो सूक्ष्म वस्तु है उसका आकार आपको बड़ा दिखाई देगा। इसलिए हम कितने सेंटीमीटर का उत्तल लेंस उपयोग करते हैं? 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस उपयोग करेंगे। ठीक है, अब हमें इनमें से और भी क्वेश्चन यदि अपन देखें तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है आपका 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का आपके लिए उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए? बिंब की प्रकृति कैसी है? प्रतिबिंब से बड़ा अथवा छोटा है? इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख आपके लिए खींचना है। अर्थात यहाँ पे आपको क्या करना है? 15 सेंटीमीटर पे वस्तु लेना है। तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी? मान लो हमारा यहाँ पे अवतल दर्पण है, आपका अवतल दर्पण ए है। अब इस पे क्या है? कोई वस्तु है और वो वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है? उससे लगभग 15 सेंटीमीटर पे वस्तु रखी हुई है। ये आपकी वस्तु है जो कि कितनी दूरी पर रखी हुई है? 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है।
अब इससे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये जो प्रतिबिंब आपका आ रहा है वो किस पर है? आपका P और F के मध्य में है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसके आगे इस स्थान पे आपकी वस्तु का क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे ये कैसा होगा? आभासी होगा। कैसा बनेगा यहाँ पे? आभासी। यदि ये इस तरफ बन रहा होता तो ये कैसा होगा? वास्तविक। लेकिन ये कहाँ बन रहा है? लेंस के अंदर तरफ बन रहा है, दर्पण के अंदर बन रहा है, तो ये कैसा हो गया आपका? आभासी। और कैसा होगा? बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। क्या होगा? बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पे आपका बनेगा। ठीक है, तो इनने ये पूछा था कि आपके लिए क्या करना है, बिंब कैसा बनेगा, छोटा या बड़ा? तो यहाँ बिंब कैसा होगा? बड़ा बनेगा। और फिर इसकी प्रकृति कैसी होगी? आभासी, क्योंकि ये आगे तरफ बन रहा है ना। साथ में आपका क्या है जी? नियम जी कुछ कह रहे हैं क्या? जी सर जी। ओके सर जी। आपकी नेक्स्ट क्लास जो होगी 9 बजे से होगी, तो तैयार रहें। ठीक है। ये आपका 7th का आंसर था। इसमें आपका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी है, बिंब से बड़ा है और लगभग आपके 15 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 8 वाला। यह निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बतलाइए। यहाँ पे किसी कार का अग्रदीप अर्थात जो हेडलाइट होती है, आगे वाहन की लाइट लगी रहती है, वो किस प्रकार की होती है और इसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है यहाँ? फर्स्ट वाले में यहाँ किया जाएगा आपके अवतल दर्पण का। किसका उपयोग करते हैं हम? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसके साथ में आपका इससे कैसा पुंज प्राप्त होता है हमें? शक्तिशाली। कोई व्यक्ति यदि 2 किलोमीटर दूर पर भी है, यदि उसका पुंज सीधा उस स्थान पे पड़ रहा है, तो सामने वाले को आगाह हो जाता है कि सामने से कोई वाहन आ रहा है या कोई गाड़ी आ रही है ना। साथ में हमें भी लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर की कोई भी वस्तु यदि रोड पर है तो वो हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यदि हम किसी भी गाड़ी में हेडलाइट उपयोग कर रहे हैं तो उसमें किसका उपयोग करते हैं हम? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका बी वाला। किसी वाहन का पार्श्व पश्च दृश्य देखने में किसका उपयोग करते हैं हम? पीछे का देखने के लिए ये करते हैं हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये उत्तल दर्पण जो होता है वो अधिक एरिया को कवर करता है। इसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं वो छोटे प्रतिबिंब बनते हैं और सीधे बनते हैं, जिससे हमें पीछे आने वाली जो गाड़ियां हैं या वाहन हैं वो स्पष्ट दिखाई दे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका सी वाला। इसमें बोला गया है सौर भट्टी अपने उत्तर की कारण सहित पुष्टि कीजिए। तो जो आपकी सौर भट्टी है वहां हम किसका उपयोग करते हैं? तो यहाँ पे भी हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं सौर भट्टी में? देखिए आपकी यहाँ पे एक भट्टी बनी हुई है। अब इसमें क्या है? सूर्य का प्रकाश आ रहा है, लेकिन किसी कारण से आपका सूर्य यहाँ पे है तो इसका प्रकाश कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। अब इस प्रकाश को आपको एकत्रित करके कहाँ पे लाना है? भट्टी के अंदर लाना है। तो आप यहाँ क्या करेंगे? एक अवतल दर्पण लगा देंगे, तो इससे जो प्रकाश होगा परावर्तित होके इस दिशा में कहाँ आ जाएगा? आपका भट्टी के अंदर फोकस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसका उपयोग करेंगे? अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे, जो सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने का कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ हमने तीनों के देख लिए हैं। आपका पहला क्या था? किसी कार में अग्रदीप जो है वो अवतल दर्पण है, आपके वाहन में उत्तल दर्पण है,
और आपकी भट्टी में अवतल दर्पण है। इस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार के दर्पण का उपयोग करेंगे। ये आपके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे जो कि आपके यूनिट टेस्ट जो है उसमें आ सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन और हो सकते हैं जिनके आंसर आपके लिए देना है, वो हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, और जिनके लिए आंसर बन जाए वो उनका आंसर बतलाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वह पूछा गया है कि लेंस खालिस्तान लेंस एवं खालिस्तान दर्पण में प्रतिबिंब सदैव छोटा और सीधा बनता है। ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है? कोई भी बतला सकता है आंसर। स्वाति, क्या होगा आंसर? किस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है? दर्पण या लेंस दोनों में जो प्रतिबिंब है सीधा और छोटा बनता है। प्रांजलि तिवारी, बतलाइए किसमें बनता है प्रतिबिंब छोटा और सीधा? जी बतलाइए। स्वाति, बतलाइए किस में बनेगा? अवतल लेंस में? नहीं बेटा, अवतल में उल्टा बनता है, सीधा बनता है आपका उत्तल में। किस में बनता है? उत्तर दर्पण में हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। बहुत अच्छी कोशिश की आपने। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मोबाइल चालू किए हुए हैं लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है किसमें सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है? हमें दर्पण का नाम बतलाना है। जी